इस वीडियो में हम उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, जिसे संक्षेप में CBCS कहते हैं, के मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। यह उच्च शिक्षा में एक नई दिशा है। CBCS छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता देता है। ये एक क्रेडिट आधारित प्रणाली है, जहां प्रत्येक पाठ्यक्रम को क्रेडिट अंक दिए जाते हैं। इसकी मूल अवधारणाओं में क्रेडिट, विकल्प, लचीलापन और गतिशीलता शामिल है। CBCS का उद्देश्य शैक्षिक लचीलापन प्रदान करना है, जिससे छात्र मुख्य और वैकल्पिक विषयों का चयन कर सके। साथ ही इसका एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। CBCS की आवश्यकता पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं के कारण महसूस हुई, जिनमें विषय चयन की स्वतंत्रता का अभाव और गतिशीलता की कमी शामिल थी। CBCS एक लचीली और मानकीकृत प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करता है। क्रेडिट प्रणाली में क्रेडिट एक इकाई है जो शैक्षणिक कार्यभार को मापती है। एक क्रेडिट सामान्यतः प्रति सप्ताह 1 घंटे के कक्षा शिक्षण के बराबर होता है। क्रेडिट की गणना व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रयोगशाला घंटों पर आधारित होती है। क्रेडिट गणना में संपर्क घंटे और स्व अध्ययन दोनों शामिल होते हैं। संपर्क घंटे में कक्षा के भीतर शिक्षण शामिल है, जबकि स्व अध्ययन कक्षा के बाहर के कार्य को दर्शाता है। पूर्ण डिग्री के लिए 120 to 180 क्रेडिट आवश्यक होते हैं। CBCS पाठ्यक्रम के मुख्य प्रकारों में मूल पाठ्यक्रम यानी कोर कोर्सेज और वैकल्पिक पाठ्यक्रम यानी इलेक्टिव कोर्सेज शामिल हैं। मूल पाठ्यक्रम अनिवार्य होते हैं, जबकि वैकल्पिक पाठ्यक्रम छात्रों को रुचि के अनुसार ज्ञान विस्तार का अवसर देते हैं। मूल पाठ्यक्रम अनिवार्य होते हैं और विषय की मूलभूत समझ प्रदान करते हैं। ये छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता प्रदान करते हैं और डिग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। वैकल्पिक पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं: विषय विशेष ऐच्छिक DSE, जो मुख्य विषय से संबंधित होते हैं, और सामान्य ऐच्छिक GE, जो अन्य विभागों से चुने जा सकते हैं। GE व्यापक ज्ञान प्रदान करने में सहायक होते हैं। AECC Ability Enhancement Compulsory Courses भाषा और संचार कौशल को बढ़ाते हैं। SEC Skill Enhancement Courses कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं जो रोजगार योग्यता बढ़ाते हैं, जैसे कंप्यूटर कौशल और डेटा एनालिसिस। CBCS में मूल्यांकन निरंतर और व्यापक होता है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट और बाह्य मूल्यांकन एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों शामिल हैं। ये छात्रों की समग्र प्रगति का आकलन करता है। मूल्यांकन के प्रकारों में सतत मूल्यांकन और सेमेस्टर अंत मूल्यांकन शामिल हैं। सतत मूल्यांकन में कक्षा परीक्षण, असाइनमेंट और सेमिनार होते हैं। सेमेस्टर अंत मूल्यांकन एक व्यापक परीक्षा है जो कुल अंकों का 60 से 70% होती है। सतत मूल्यांकन विधि में असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण और क्विज शामिल हैं। असाइनमेंट समझ और अनुप्रयोग क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। प्रस्तुतिकरण संचार कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। क्विज निरंतर समझ सुनिश्चित करते हैं। सेमेस्टर अंत परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा शामिल होती है। लिखित परीक्षा समग्र समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता को मापती है। प्रायोगिक परीक्षा व्यावहारिक कौशल और अनुप्रयोग क्षमता का मूल्यांकन करती है। ग्रेडिंग प्रणाली में प्रदर्शन को अक्षर, ग्रेड, लेटर ग्रेड से दर्शाया जाता है। प्रत्येक ग्रेड को ग्रेड पॉइंट्स का संख्यात्मक मान दिया जाता है। CGPA सभी सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट का भारित औसत होता है और समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है। SGPA एक सेमेस्टर में ग्रेड पॉइंट्स का औसत है, जबकि CGPA सभी सेमेस्टरों के SGPA का संचयी औसत होता है। CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए CGPA को 10 से गुणा किया जाता है। ग्रेड रूपांतरण प्रतिशत से ग्रेड में और ग्रेड से प्रतिशत में होता है। उदाहरण के लिए 90% और अधिक ओवरऑल उत्कृष्ट ग्रेड है और O ग्रेड 95% के बराबर माना जाता है। CBCS छात्रों को रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता देता है, जिससे उनका ज्ञान व्यापक होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ये उन्हें मुख्य विषय के साथ साथ अन्य विभागों के पाठ्यक्रम पढ़ने की अनुमति देता है। CBCS छात्र गतिशीलता को बढ़ावा देता है। ये क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा देता है, जिससे छात्र आसानी से एक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरित हो सकते हैं। ये भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है। CBCS की चुनौतियों में संसाधनों की कमी और क्रियान्वयन की समस्याएं शामिल हैं। पर्याप्त शिक्षक, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव एक बड़ी बाधा है। क्रियान्वयन में पाठ्यक्रम की असमानता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और क्रेडिट हस्तांतरण में व्यावहारिक बाधाएं प्रमुख समस्याएं हैं। छात्रों में जागरूकता का अभाव भी एक चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में अमेरिकी SCH प्रणाली और यूरोपीय ECTS प्रणाली CBCS से प्रेरित है। भारतीय CBCS में 1 क्रेडिट 15 घंटे के बराबर है, जबकि ECTS में ये 25 to 30 घंटे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में CBCS को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है,
जिसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। भविष्य में डिजिटल क्रेडिट प्रबंधन इसे और प्रभावी बनाएगा। निष्कर्ष रूप में CBCS उच्च शिक्षा में लचीलापन, गुणवत्ता और पारदर्शिता लाता है। ग्रेडिंग आधारित मूल्यांकन और सतत समग्र मूल्यांकन छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ये वीडियो CBCS और मूल्यांकन पर जानकारी प्रदान करता है।